मॉर्निंग दोस्तों, एग्रियन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर चर्चा करेंगे जिसका नाम है राजस्थान का राजनीतिक एकीकरण। भारत जब स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त 1947 में, उस समय भारत के सामने सबसे बड़ी समस्या थी क्षेत्रवाद, भाषावाद की, राष्ट्र संघ की। उसी दौरान 15 अगस्त 1947 में तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल और जून 1947 में एक रियासती विभाग की स्थापना की। उस विभाग के सचिव थे अपने वीपी मेनन। तो भारत के अंदर एकीकरण की प्रक्रिया 15 अगस्त 1947 से ही प्रारंभ हो गई, लेकिन अपने राजस्थान में जो एकीकरण की प्रक्रिया है वो कुछ समय बाद में शुरू हुई। तो जब भारत स्वतंत्र हुआ उससे पूर्व भारत में कुल रियासतें 562 थी। उनमें से विभाजन के दौरान अधिकांश रियासतें पाकिस्तान में गई। पीछे शेष 324 रियासतें अपने भारतीय संघ में थी। संपूर्ण भारत का जो एकीकरण है वो 15 अगस्त 1947 के लगभग हो गया, लेकिन कुछ 3 प्रमुख रियासतें हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर, इन रियासतों का विलय 1948 में होता है। तो अपना टॉपिक तो है राजस्थान का राजनीतिक एकीकरण, लेकिन उससे पहले थोड़ा भारतीय स्तर पर अपने को जानना जरूरी है। पंद्रह अगस्त 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ। उस समय कुल रियासतें 562। देश आज़ाद होने से पहले 3 जून 1947 को भारत और पाक विभाजन हो गया। विभाजन के दौरान कुछ रियासतें पाकिस्तान के अंदर चली गई। शेष रियासतों का एकीकरण भारतीय संघ में प्रारंभ हुआ। तो एकीकरण की प्रक्रिया है वो भारतीय गृह मंत्रालय के अधीन रियासती विभाग के द्वारा की गई। तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे तथा रियासती विभाग के सचिव वीपी मेनन। इनके प्रयासों से भारत में एकीकरण की प्रक्रिया लगभग पूर्ण हुई। इस एकीकरण प्रक्रिया के दौरान 3 रियासतें ऐसी थी जिनका एकीकरण 1948 में हुआ। वो 3 रियासतें, नंबर 1 हैदराबाद,
हैदराबाद में थे निज़ाम अली, जो संपूर्ण हैदराबाद को एक अलग ही खालिस्तान बनाना चाहता था, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारतीय सेना भेजकर निज़ाम को भारतीय संघ के अधीन में लाया। तो हैदराबाद का विलय जो भारत में होता है वो सेना बल से होता है। दूसरी रियासत जूनागढ़, जो गुजरात में है। जूनागढ़ ने तो भारतीय संघ में मिलना चाहती थी, न ही पाकिस्तान में बीच में, और इसका अधिकांश भाग पाकिस्तान में मिलाना चाहता था। लेकिन यहाँ पर सरदार पटेल ने, क्योंकि वो मूल थे गुजरात के थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, इसलिए वहाँ उन्होंने क्या करवाया, जनमत संग्रह। जनमत संग्रह का मतलब है जनता की राय जानना कि इस रियासत की जनता भारतीय संघ में मिलना चाहती है या पाकिस्तान में। तो यहाँ की 70% जनता ने भारतीय संघ में मिलने का निर्णय लिया। ऐसे करके जूनागढ़ रियासत को भी भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया। तीसरी रियासत है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर का विलय भी अपने 1948 में हुआ। जम्मू कश्मीर का शासक था महाराजा हरि सिंह, और जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तानी पंडिताइयों ने अचानक हमला बोल दिया। उस दौरान महाराजा हरि सिंह ने भारतीय संघ से या भारत सरकार से सहायता मांगी। तब उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने सहायता के लिए हाँ भर दी, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा ऐसे हम सहायता नहीं करेंगे। पहले महाराजा हरि सिंह को ये निर्णय करना पड़ेगा कि ये रियासत जम्मू कश्मीर है, पाकिस्तान में मिलना चाहती है या भारत में। तब महाराजा हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर को एक विलय पत्र के माध्यम से हस्ताक्षर करके अपनी रियासत को भारतीय संघ में शामिल कर दिया। तो जम्मू कश्मीर का विलय अपने होता है विलय पत्र। विलय पत्र के द्वारा जम्मू कश्मीर का भारतीय संघ में शामिल किया जाता है। ऐसे करके ये 3 रियासतें थी जो भारतीय संघ में 1948 में मिलाई गई थी। अब चलते हैं अपन राजस्थान के एकीकरण के बारे में। राजस्थान का राजनीतिक एकीकरण। देश जब आज़ाद हुआ उसके पश्चात राजस्थान में कुल 19 रियासतें, 3 ठिकाने। तो सेकंड चरण 25 मार्च 1948 यानी पहला चरण के 7 दिन बाद में। अब देखो सेकंड चरण में जो संघ बना उसका नाम है पूर्व राजस्थान संघ। सेकंड चरण को नाम कहा है पूर्व राजस्थान संघ। खुला रहेंगे पूर्व राजस्थान संघ। अब ये ध्यान रखना है कि ये पूछ लेते हैं एकीकरण के दौरान राजस्थान शब्द का उल्लेख किस चरण में हुआ या किस तारीख को हुआ। तो ये ध्यान रखना है राजस्थान शब्द का उल्लेख अपने 25 मार्च 1948 में हो गया है, यानी सेकंड चरण में हो गया। इसके अंदर सबसे ज़्यादा रियासतें थी दोस्तों। सर्वाधिक रियासतें कौन से चरण में थी? सेकंड चरण में, यानी 9 रियासतें थी। और उनका एक सूत्र है परसा बाबू के
जाडू की ठोको। बोलना तो अपने को ठोको है, जबकि लिखना टोको है। पे का मतलब प्रतापगढ़, सा का मतलब शाहपुरा, बा का मतलब बांसवाड़ा, बू का मतलब बूंदी, या के का कोई मतलब नहीं है। जा का मतलब जाड़ावार, डू का मतलब डूंगरपुर, की का मतलब किशनगढ़, टो का मतलब टोंक, को का मतलब कोटा। तो ये रियासतें कौन से चरण में शामिल हुई थी? पूर्व राजस्थान संघ। इनकी राजधानी कोटा, राज प्रमुख कोटा का ही था, भीम सिंह। राज प्रमुख भीम सिंह। प्रधानमंत्री गोकुल लाल असावा, देवली टोंक का था, उसको बनाया था। असावा। उद्घाटनकर्ता एन.वी. गाडगिल। हो गया दूसरा चरण। पेलोड़ा के 7 दिन बाद 25 मार्च 1948 में पूर्व राजस्थान संघ। सबसे ज़्यादा रियासतें परसा बाबू के जाड़ू की ठोको यानी प्रतापगढ़, शाहपुरा, बांसवाड़ा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, किशनगढ़, टोंक, कोटा, और कोटा इसकी राजधानी रखी। कोटा के शासक को राज प्रमुख बनाया भीम सिंह को, और उद्घाटन करने के लिए एन.वी. गाडगिल, और प्रधानमंत्री बना दिया गोकुल लाल असावा को। इसके अंदर एक ठिकाना था जो बांसवाड़ा में था ना, कुशलगढ़, वो भी शामिल कर दिया। ठिकाना ये इसी के साथ मिला था। हो गए 2 चरण। तीसरा चरण पेलोड़ा के 1 महीनों बाद में। तीसरा चरण कब बना? पहला के 1 महीना बाद में। तो तारीख अपने आप आ गई दिमाग में, यानी 18 अप्रैल 1948। अब इनका नाम क्या होगा? कुछ अंदर मिलाएंगे, एक रियासत को दूसरी रियासत में मिलाते हैं, तब इनका नाम रख दिया संयुक्त राजस्थान संघ। पेलोड़ा के 1 महीना बाद में 18 अप्रैल 1948 में संघ का नाम संयुक्त राजस्थान संघ। इसके अंदर मिलाया है सेकंड चरण प्लस उदयपुर, यानी सेकंड चरण के अंदर उदयपुर को मिलाकर नाम क्या दे दिया? संयुक्त राजस्थान। राजधानी उदयपुर, राज प्रमुख उदयपुर के महाराणा थे भूपाल सिंह, प्रधानमंत्री माणिक्य लाल, वर्मा प्रधानमंत्री थे, उद्घाटनकर्ता पंडित JLN यानी जवाहरलाल
नेहरू थे। चौथा चरण अपन राजस्थान दिवस मनाते हैं 30 मार्च 1949। इसका नाम है संयुक्त व्रत राजस्थान। यहाँ ये ध्यान रखना 30 मार्च का 3 ही नाम है, संयुक्त व्रत राजस्थान। संयुक्त तो ऊपर आया हुआ है लेकिन मेन क्या है, व्रत राजस्थान, यानी संयुक्त से बड़ा राजस्थान। 30 मार्च 1949 को संयुक्त व्रत राजस्थान। इसके अंदर सबसे बड़ी रियासत आई थी JQB, यानी जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर। ये 3 तो JQ हो गई। बी का मतलब है बीकानेर। बी का मतलब बाड़मेर नहीं निकालना है, बाड़मेर रियासत नहीं थी। बाड़मेर का कुछ भाग जोधपुर रियासत में था और कुछ भाग जैसलमेर की रियासत में था। JQ जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बी का बीकानेर। इनकी राजधानी रखी जयपुर। राज प्रमुख था जयपुर शासक सवाई मानसिंह द्वितीय। इस चरण का राज प्रमुख प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री और उद्घाटनकर्ता यहाँ आए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्योंकि जयपुर वालों ने कहा कि राजधानी जयपुर रखेंगे, जोधपुर वालों ने कहा कि राजधानी जोधपुर रखेंगे, तो राजस्थान की भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए आखिरकार जयपुर को राजधानी बनाया और जयपुर के शासक सवाई मानसिंह द्वितीय को वहाँ का राज प्रमुख बनाया। लेकिन मनोनीत प्रधानमंत्री किसको बनाया? हीरालाल शास्त्री को। तो यहाँ जो मतभेद हुए थे उनको दूर करने के लिए, उद्घाटन करने के लिए आए थे सरदार पटेल, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो भारत का लोहा पुरुष कहलाता है, जिसकी नीति, मजबूत निर्णय, उसी के आधार पर संपूर्ण भारत को एकता के सूत्र में बांधा था ना, इस वजह से इसको भारत का लोहा पुरुष कहा जाता है। 4 चरण हो गए। 5वां चरण दिनांक, संघ, रियासतें, राजधानी, राज प्रमुख, प्रधानमंत्री, चार चरण पूर्ण हो गए। चरण है 15 मई 1949। 5वां में 5 ही शब्द ध्यान रखना। संयुक्त
वृत्तर राजस्थान, ये ध्यान रखना। पांचों में 5 ही शब्द है, संयुक्त वृत्तर यानी बड़ा से बड़ा राजस्थान। इसके अंदर चौथा चरण के अंदर क्या मिलाया? मत्स्य संघ का विलय प्लस नीमराणा ठिकाना, इनको मिलाकर नाम रख दिया संयुक्त वृत्तर राजस्थान। ये ध्यान रखना। मत्स्य संघ का निर्माण 18 मार्च 1948 में हुआ है, जबकि मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय कब हुआ है? तब ध्यान रखना है 15 मई 1949 में हुआ है। राजधानी जयपुर, राज प्रमुख सवाई मानसिंह, द्वितीय प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री। अब यहाँ उद्घाटन नहीं होता है, उद्घाटन सिर्फ 4 चरणों का होता है, 5 चरणों का कोई उद्घाटन नहीं होता। छठा चरण 26 जनवरी 1950, नाम है राजस्थान संघ। क्या नाम है? केवल राजस्थान संघ है। इसके अंदर सिर्फ सिरोही का विलय किया गया। किसका विलय? सिरोही का। बाकी सेम टू सेम एजिट। 7वां चरण जो अंतिम चरण है 1 नवंबर 1956, इसको नाम है वर्तमान राजस्थान। क्या नाम है? वर्तमान राजस्थान या आधुनिक राजस्थान। राजस्थान, वर्तमान राजस्थान के हो या आधुनिक राजस्थान को। इसके अंदर क्या मिला है? देखो, अजमेर, मेरवाड़ा, आबू, सुनेल, टप्पा, जो मध्य प्रदेश का भाग था सुनेल टप्पा, उसको राजस्थान में मिला दिया। राजस्थान का कोटा क्षेत्र की सिरान क्षेत्र को मध्य प्रदेश में मिला दिया। यहाँ राजधानी जयपुर है, लेकिन ये चेंज हो जाता है। राज प्रमुख की जगह क्या बन जाता है? राज्यपाल। और राज्यपाल कौन था? गुरुमुख निहाल सिंह। प्रधानमंत्री की जगह हो जाता है मुख्यमंत्री। मोहनलाल सुखाड़िया। हीरालाल शास्त्री प्रधानमंत्री था। 7 अप्रैल
1949 में प्रधानमंत्री का पद बदलकर इसकी जगह कर दिया मुख्यमंत्री, इसीलिए हीरालाल शास्त्री राजस्थान का प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री था। तो यहाँ पर निर्वाचित मुख्यमंत्री हो जाता है मोहनलाल सुखाड़िया, जो आधुनिक राजस्थान का निर्माता कहलाता है। और राजस्थान में राज्यपाल का पद है वो 1 नवंबर 1956 में 7वां संविधान संशोधन के तहत बनाते हैं, तो गुरुमुख निहाल सिंह बन जाता है और राजधानी सेम टू सेम रहती है। ऐसे करके राजस्थान का संपूर्ण एकीकरण है वो 7 चरणों में पूर्ण हो जाता है। अब देखो, राजस्थान दिवस स्थापना दिवस, तीस मार्च, और प्रतिवर्ष 30 मार्च को अपन राजस्थान दिवस के रूप में मनाते हैं। राजस्थान का संपूर्ण या पूर्ण एकीकरण पूछे, पूर्ण एकीकरण तब 1 नवंबर 1956 माना जाएगा। 1956 से पहले जितने भी मुख्यालय थे जिनकी स्थापना हुई थी वो सब की सब जयपुर में। उसके बाद में जैसे राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, राजस्व मंडल है, राज्य अभिलेखागार मंडल है, राजस्थान लोक सेवा आयोग है, इन सब की स्थापना 49 के अंदर हुई है। वो कहाँ हुई है? जयपुर में। और एकीकरण के बाद में 1 नवंबर 56 के बाद में इनका मुख्यालय है वो किसी का अजमेर आ गया, किसी का बीकानेर आ गया। अब अपन ने पढ़े थे कि 19 रियासतें थी, तो राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत वो थी मारवाड़। ये राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत मारवाड़ यानी जोधपुर। प्राचीन रियासत ये थी मेवाड़। नवीनतम रियासत सबसे बाद में बनने वाली वो थी झालावाड़, और एक थी टोंक। ये 2 रियासतें ऐसी थी, झालावाड़ ने बनाई थी, फिर बाद में अंग्रेज़ों ने, और टोंक एकमात्र ऐसी रियासत है जो मुस्लिम रियासत थी, और बाकी सारी की सारी हिंदू रियासतें थी। ये नवीन रियासतें कहलाती है झालावाड़ और टोंक। ये सबसे प्राचीन है मेवाड़। सबसे बड़ी रियासत जोधपुर या मारवाड़ है। सबसे छोटी रियासत थी शाहपुरा। ये भीलवाड़ा में शाहपुरा जो राजस्थान की सबसे छोटी रियासत मानी जाती है। शाहपुरा राजस्थान की एकमात्र और पहली रियासत है जिसने उत्तरदायी शासन की स्थापना की। किसकी? उत्तरदायी शासन की स्थापना करने वाली पहली रियासत कौन सी है? शाहपुरा। बांसवाड़ा एक ऐसी रियासत थी बांसवाड़ा शासक था वीर बान सिंह। उसने एकीकरण के दौरान ये वचन कहे थे, मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। जबकि उदयपुर के शासक महाराणा भूपाल सिंह ने 1945 में उदयपुर सम्मेलन के अंदर ये कहा था कि हम सब मिलकर एक राजस्थान यूनियन का निर्माण कर रहे हैं। एकीकरण से संबंधित कुछ समितियां हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं। शंकरदेव समिति। इस समिति के सिफारिश पर मत्स्य संघ का राजस्थान में
विलय किया गया। कौन सी समिति? शंकरदेव समिति। पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर जयपुर को राजधानी बनाया था। पी सत्यनारायण राव समिति के तहत किसको राजधानी? जयपुर को। फजल अली समिति, इस समिति के तहत आबू का राजस्थान में विलय हुआ। माउंट आबू को पहले महाराष्ट्र का अंग बनाया गया, फिर इस समिति की सिफारिश पर माउंट आबू को अपने राजस्थान में मिलाया गया। ऐसे करके ये अपने राजस्थान का संपूर्ण एकीकरण की प्रक्रिया है। उनसे संबंधित 3 प्रमुख समितियां हैं। शंकरदेव समिति की सिफारिश पर मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय 15 मई 1949 में किया गया। पी सत्यनारायण राव समिति के तहत जयपुर को राजस्थान की राजधानी रखी गई। फजल अली समिति के सिफारिश पर माउंट आबू का राजस्थान में विलय किया गया। के.एम. मुंशी के सुझाव पर मत्स्य संघ का नामकरण। मत्स्य संघ का नाम किसके सुझाव पर रखा गया है? के.एम. मुंशी के सुझाव।